आज हिंदी दिवस है। इसको मनाने के लिए बहुत से महापुरुषों ने ध्यान दिया कि हमारा राष्ट्र हिंदी भाषा भाषी होने के कारण हिंदी को प्राथमिकता दी जाए, परंतु ऐसा होता नहीं है। अंग्रेजी का बोलबाला आज भी दिखाई दे रहा है। लोग अंग्रेजी की ओर आकर्षित होते हैं। सभी को ये लगता है कि अंग्रेजी अफसरों की भाषा है, अंग्रेजी अगर बोल लेंगे तो अफसर बन जाएंगे, परंतु ये हमारी खेद की एक कारण बनती जा रही है, जिसे कि हमें रोकना होगा। सर्वप्रथम यदि ये कहें कि देश में जब आज़ादी नहीं थी तो इस बात पर ज़्यादा परेशानी भी नहीं थी। महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि हमारी भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। आज के नेताओं को भी उस बात को याद करना चाहिए कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा बने और हिंदी में ही कार्यालयों के सभी कार्य संपन्न हों, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, इंजीनियरिंग डॉक्टर की भाषा हो, उसको भी हिंदी में लाने का प्रयास होना चाहिए, तभी हमारे देश का विकास संभव है। नहीं तो टू कपटी जैसी भाषाएं हमारे यहाँ प्रयोग होंगी तो उसका अर्थ भी अनर्थ ही निकलेगा। मुझे ध्यान आता है कि एक होटल में बैठे हुए व्यक्ति जो शायद अंग्रेज़ थे, उन्होंने वेटर से कहा कि टू कपटी। वो नाराज़ हो गया और कहने लगा, तू कपटी, तेरा बाप कपटी, तेरी माँ कपटी, विभिन्न प्रकार की बातें कहने लगा। तो इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ जब हिंदी भाषी लोग हैं तो हिंदी को ही प्राथमिकता दी जाए। हिंदी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तो हमारे देश का विकास नहीं होगा। पूरे भारतवर्ष में अधिकांशतः हिंदी बोली जाती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इन सभी जगहों में भी हिंदी का बोलबाला है। लेकिन सरकारी तौर पर देखा जाए तो हर जगह इंग्लिश को ही महत्व दिया जाता है। अंग्रेजी का महत्व हमारे देश में दिया जा रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अभी बहुत जगहों पर इसका निराकरण होना आवश्यक है। मैं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहूँगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हिंदी में हों, तभी हमारे देश का विकास संभव है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामना देना चाहूँगा। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में कार्य करें। जय हिंद।